व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड होप सो आप सभी ने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कंप्लीट कर ली होगी। इंटरव्यू लेटर भी आ चुकी है। सो अब बस देर है कि आपका इंटरव्यू हो। आपने काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन की है। सो अब बिल्कुल भी घबराने की, पैनिक होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा सब अच्छा होगा। सब आप भगवान पे अब छोड़ दीजिए। अब बस आपको मेहनत करने का काम था, वो आपने कर ली है एंड आगे बस पॉजिटिव सोचिए, बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। ठीक है, कोई भी ऐसी वीडियो मत देखिए कि ये आएगा वो आएगा। अब लास्ट टाइम पे बस जो आपने प्रिपेयर कर लिया है उस पर विश्वास रखिए। ठीक है, आज का जो वीडियो है, मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम आप कंप्यूटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। तो देखो, कंप्यूटर के लिए तो वैसे आप सब कुछ जानते होंगे, एक बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, मतलब टाइप क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के, या पार्ट्स क्या क्या होते हैं, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सब आप अच्छे से जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, लेकिन मैं आज यहाँ पे फोकस करने वाली हूँ दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे। ठीक है, जो कि है पावर पॉइंट और एक्सेल, जिनसे क्या है मोस्टली आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कंप्यूटर के बारे में अगर जानते हैं तो इन दो एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं नहीं, क्योंकि ये टीचिंग फील्ड में क्या है, टीचिंग फील्ड में या आप कह लो कि बेसिक्स में ये जो दो एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्कूल्स में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। जैसे पावर पॉइंट को आप लोग पीपीटी बनाने के लिए यूज़ करते हो, तो स्कूल में भी आपको पीपीटी बनानी होंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक्सेल में आप जैसे जानते हो कि स्कूल में रिपोर्ट कार्ड या फिर कोई भी डेटा एंट्री अगर आपको करनी है स्कूल के अंदर, तो एक्सेल का यूज़ होता है। तो इतना क्या है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इन दोनों के बारे में एक बेसिक नॉलेज हो। वैसे अगर नहीं है, आप नहीं जानते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें आता नहीं है चलाना तो वहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं है। आप सीख जाएंगे बाद में, जब आपकी जॉब लग जाएगी, मुश्किल से मुश्किल 1 महीने में आप सीख जाएंगे इन सब चीज़ों को। लेकिन अगर इंटरव्यू रिलेटेड मैं बात करूँ कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको ऐसा लगता है कि मैम अगर हमसे पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, तो आप हमको क्वेश्चन बता दो। तो मैं यहाँ पे आज आपको ना एक्सेल और पावर पॉइंट का एक बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप किसी एप्लीकेशन के बारे में, या आप जानते हैं कुछ कि पावर पॉइंट में कैसे काम होता है, या फिर अगर हमको पीपीटी बनानी है तो हम क्या करेंगे, तो आप एक बेसिक बता पाएँ, मतलब ऐसा कह सकें कि हाँ सर मैंने थोड़ा बहुत काम किया है पावर पॉइंट पे या एक्सेल पे, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं एप्लीकेशन। सो आप ये बता पाएँ। ओके, स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पावर पॉइंट की। तो देखो, पावर पॉइंट जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि उस सॉफ्टवेयर को हम पर्टिकुलरली किसी काम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर काम क्या है पावर पॉइंट का, वो है आपका पीपीटी को बनाना। ठीक है, तो हम क्या है, इसको पीपीटी बनाने के लिए पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक्सेल है, एक्सेल को हम क्या है, रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए या डेटा को एंटर करने के लिए हम क्या है, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा पावर पॉइंट होती है, इसके अंदर एक ऐसी क्या है, प्लेन स्लाइड होती है। ठीक है, बीच में ऐसे करके एक यहाँ पे आपको लिखना होता है, जैसे लिखा होता है ना, आप जब कभी फोन में भी कोई एडिटिंग करते हैं तो बीच में लिखा होता है क्लिक हियर द टेक्स्ट। तो इस तरीके की कुछ आपकी स्प्रेडशीट होती है। अभी मैं आपको आगे दिखा भी दूंगी एक बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, अभी इतना समझ लो, यहाँ पे रो और कॉलम नहीं होते, रो और कॉलम एक्सेल वाली में होते हैं। तो ये प्लेन शीट होती है आपकी। ठीक है, जिसको हम बोलते क्या है, जिसको हम बोलते हैं स्लाइड। ठीक है, अब क्या है, इन एमएस पावर पॉइंट वी कैन मेक पीपीटी बाय इंक्लूडिंग ग्राफिक, इमेज, साउंड, गिफ्स एटसेट्रा। तो देखो, सबसे पहले पीपीटी बनाने के काम आता है ये एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को ना हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर, हम कोई गिफ्ट लगाना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं, हम कोई इमेज लगाना चाहें, कोई साउंड लगाना चाहें, सब कुछ ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब एक अच्छी खासी अगर आपको पीपीटी बनानी है तो आप पावर पॉइंट में जाके बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंडिविजुअल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्लाइड। तो ये जो मैंने बताया आपको, जो आप खोलते हैं और आपको पेज दिखाई देता है, पावर पॉइंट को खोलते ही सामने ही जो पेज दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड वी यूज CTRL+M, मतलब कंट्रोल+M। अब ये मैं आपको थोड़ी शॉर्टकट की बता दे रही हूँ, जो बेसिक है बिल्कुल। मतलब क्या, अगर मान लो आप किसी स्लाइड पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपको एक और स्लाइड चाहिए। ठीक है, आप शॉर्ट में कैसे ऐड कर सकते हो? ठीक है, शॉर्ट में आप ऐड कर सकते हो, कंट्रोल+M दबाओगे आप, आपकी एक न्यू स्लाइड क्या है, खुल जाएगी, ऐड हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्टकट की फॉर व्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। तो अगर आपको क्या है, व्यू देखना, मतलब अपनी स्लाइड को क्या है, व्यू करना है। ठीक है, एकदम से, मतलब क्या है, मतलब फुल स्क्रीन पे व्यू कर लेते हैं ना, पहले हम काम कर रहे होते हैं, फिर हमको क्या है, फुल स्क्रीन पे उसे व्यू करके देखना है। तो आप क्या F5 दबाओगे तो जो आपकी जो स्लाइड है ना, वो फुल स्क्रीन पे व्यू होने लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद है शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग डुप्लीकेट स्लाइड। अगर आपको किसी भी स्लाइड का, जो आपने एक स्लाइड बनाई, मानो यहाँ पे आपने स्लाइड बनाई, आप इसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल+D दबा दोगे, तो क्या होगा, उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। नेक्स्ट है फॉर क्लोज द फाइल। अब आपको अपनी पूरी फाइल क्लोज ही करनी है, आपको कोई काम आ गया सोच लो, तो आपको क्या बंद करके जाना है, तो फटाफट से कैसे बंद करोगे, तो कंट्रोल+W दबा दो। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर ओपन द फाइल। आपको फाइल ओपन करनी है, आपका काम कंप्लीट हो गया है, अब आप वापस आ गए अपनी चेयर पे, तो आप कैसे ओपन करोगे, कंट्रोल+O दबा दो। ठीक है, फॉर स्पेलिंग चेक, अगर आपको स्पेलिंग चेक करना हो कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं है जो आपने लिखी है अपनी स्लाइड के अंदर, तो आप F7 दबा सकते हो। नेक्स्ट है
फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। देखो फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज चलता है ये स्लाइड के अंदर आपको, तो क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको ये वाला आइकन, ये याद रखिएगा आइकन, ये वाला आइकन है, इसको दबाना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये, और अगर आपको क्या करना है, ये तो आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो आप ये वाला दबा दोगे, ठीक है। इसके बाद है चेंज इन केस। चेंज इन केस का मतलब है कि आपको सारे जो लेटर हैं वो कैपिटल में चाहिए, सारे लेटर स्मॉल में चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल में चाहिए, बाकी के स्मॉल में चाहिए, सेंटेंस में चाहिए। तो ये क्या है, केस शिफ्ट होता है, मतलब चेंज करना है आपको केस के अंदर। तो आप क्या दबाओगे, शिफ्ट प्लस F3 आप दबाते चलोगे तो आपको क्या है, नए नए केस दिखते चलेंगे, फिर आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। तो ये रहा आपका बेसिक, कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर पूछा जाए कि पावर पॉइंट होता क्या है, ठीक है, अगर हमको ओपन करना है क्लोज करना है, ठीक है ये, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको थोड़ी शॉर्टकट की बता दी, अब मैं आपको यहाँ से एक बार दिखा भी देती हूँ। ऐसा पेज कुछ दिखाई देता है, पावर पॉइंट खोल दे, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो होता है, ठीक है, जहाँ पे जो आपने एप्लीकेशन खोला है उसका नाम आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एक्सेल खोलोगे तो वहाँ पे दिखाई देगा MS एक्सेल। तो इसको हम बोलते क्या है, सबसे ऊपर वाले जहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन का नाम दिखाई देता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार, यहाँ पे आपको टाइटल दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो यहीं पे कोने में आपको यहाँ पे माइनस और कुछ ये प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, ये आपकी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए होते हैं। मतलब कि क्या है, आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन है, ये जो आपका पेज है, इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, इसके लिए होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं, कुछ फाइल सेविंग का, अंडोरीडो के होते हैं, ठीक है। तो आपके टाइटल बार पे आप मेनली याद कर लो कि टाइटल बार पे एक तो आपके एप्लीकेशन का नाम शो होता है, ठीक है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज का ऑप्शन भी यही होता है, प्लस यहाँ पे आपको अपनी फाइल सेव करनी है। तो देखो ये सेव वाला आइकन ये रहा, यहाँ पे फाइल बनी हुई है, ये कोने पे आपको पर्पल कलर की दिखाई दे रही हो, और यहाँ पे 2 इस तरीके से एरो बन रहे हैं यूं करके, ये क्या है, अंडोरीडो के, ठीक है। तो टाइटल बार पे क्या क्या प्रेजेंट होता है ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट आता है इसके नीचे आपका मेनू बार, ठीक है। ये क्या है, मेनू बार। मेनू बार में आपका होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, जो भी आपको अपनी पीपीटी में डिज़ाइन लगानी है, कोई एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन जानते हो ना, कि वो तरह तरह से निकलते हैं, कोई घूम के निकल रहा है, कोई रोल होके निकल रहा है, आप एडिटिंग करते होगे फ़ोन में, तो वही वाले एनिमेशन वगैरह वो इसमें होता है मेनू बार में। तो टाइटल बार के नीचे क्या होता है, मेनू बार होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका है ये फॉर्मेटिंग बार। ये पूरा है ना जो, ये है आपका फॉर्मेटिंग बार, ठीक है। आप इसमें 2-4 चीज़ें याद कर लो। देखो जैसे कि फॉर्मेटिंग बार में एक तो आपको अपनी जो लेटर है वो कैसे चाहिए, बोल्ड में चाहिए, टैलिक में चाहिए, अंडरलाइंड चाहिए, ये वाला ऑप्शन भी यही होता है, ठीक है। आपको अपने लेटर स्मॉल या फिर बड़े या छोटे करने, मतलब कहते हैं ना फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, वो सब भी यही होता है इसके अंदर, ठीक है। आपको अपने पैराग्राफ में 1 2 3 इस तरीके से लगाने हैं, पॉइंट इस तरीके से लगाने हैं, ये सब भी यहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद कोई शेप ऐड करनी है, वो भी यही होता है, ठीक है। पेस्ट करना है कुछ, या फिर क्या है, कोई रीसेट या डिलीट करनी है कोई स्लाइड, या न्यू स्लाइड ऐड करनी है, ये भी यहीं पे होता है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग जो हमारा टूल बार है उसके अंदर आप 2-4 चीज़ याद कर लो कि फॉन्ट साइज यहीं पे होता है, ठीक है। आपका जो लेटर है आपको बोल्ड इटैलिक में किस तरीके में चाहिए वो भी यहीं पे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो इसको बोलते क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार। ऊपर क्या था, टाइटल, नीचे था मेनू बार, फिर आता है फॉर्मेटिंग। अब मैं आपको बता रही थी कि ये जो ये है पूरी, ये आपकी क्या है, स्लाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। स्लाइड के अंदर ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, जैसे आप अपना क्या है लिखना शुरू करते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर के अंदर हम क्या है लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपकी क्या है, स्लाइड दिखाई देती है, स्लाइड शॉर्टर प्लेन बोलते हैं इसको। जो जो आप स्लाइड बनाते चलोगे वो यहाँ पे ऐड होती चलेंगी इस तरीके से, ठीक है। सबसे नीचे वाला याद कर लो, इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टेटस बार में सबसे मेन चीज़ जूम स्लाइडर प्रेजेंट होता है। आपको अपनी फाइल को जूम करना है, ठीक है, कितना जूम करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि आप क्या है कौन सी स्लाइड पे काम कर रहे हो, ठीक है। मान लो आपकी 4 स्लाइड हैं, 4 स्लाइड में से आप अभी पहली वाली पे काम कर रहे हो, तो वो जो नंबर है वो यहाँ पे लिखाई दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है स्लाइड 1 of 1, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप सेकंड पे काम कर रहे होगे तो लिखा दिखाई देगा स्लाइड 2 of 4, चौथी में से दूसरी पे काम कर रहे हो। तो मेन चीज़ आप देख लो, ये ऊपर वाला टाइटल बार है, फिर मेनू बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, ठीक है। एक यहाँ पे स्लाइड होती है, स्लाइड के अंदर अपनी पीपीटी बनाते हैं, लिखते हैं वगैरह, ठीक है। नीचे हमारा क्या होता है, स्टेटस बार होता है, जिसमें हमारा जूम वगैरह का ऑप्शन होता है, ठीक है। और हमारा जो स्लाइड का नंबर है वो दिखाई देता है। शॉर्टकट की मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी है, क्लोज कैसे करोगे, ओपन कैसे करोगे, तो इतना बहुत है, ठीक है। होप सो यहाँ से पावर पॉइंट आपको समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एमएस एक्सेल को। ठीक है, एमएस एक्सेल भी हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन का मतलब क्योंकि ये पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ किया जा रहा है। किस लिए यूज़ किया जाता है, तो देखो रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, डेटा एंट्री के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल के अंदर क्या होता है, हमारी शीट प्रेजेंट होती है, और जो शीट होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, रो और कॉलम की फॉर्म में होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। पावर पॉइंट के अंदर आपकी सिंपल शीट थी, बिल्कुल प्लेन सी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस तरीके से रो और कॉलम में प्रेजेंट होती है। इस वाली शीट को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। अगर ये खाली है तो बोलेंगे स्प्रेडशीट, और अगर ये भरी हुई है, आपने इसके अंदर कोई भी डेटा एंटर कर लिया है, तो हम क्या बोल देते हैं, वर्कशीट बोल देते हैं। अब क्या है, जो रो है वो प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जो रो होती है वो आपकी ABCD की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और जो कॉलम है वो आपके 1 2 3 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, रो जो होंगी, जो रो ये होती है, रो जो लंबी वाली है, ठीक है, ये होंगी आपकी ABCD की फॉर्म में, और ये जो वर्टिकल आपके होते हैं इस तरीके से, ये किस में होते हैं, 1 2 3 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद देखो, अगर पूछ लिया जाए कि टोटल रो कितनी होती हैं एक्सेल के अंदर, तो इतनी होती हैं, और टोटल कॉलम कितने होते हैं, तो इतने होते हैं। ये नंबर याद कर लेना। अब क्या है, ग्रुप ऑफ वर्कशीट। तो ग्रुप कब बनता है वर्कशीट का, ग्रुप बनाने के लिए मिनिमम कितनी वर्कशीट चाहिए, 3 वर्कशीट चाहिए। मैक्सिमम हम 255 वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी 2 वर्कशीट हैं तो ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ी शॉर्टकट की देख लेते हैं। शॉर्टकट की फॉर टेबल क्रिएट। अगर हमको कोई टेबल क्रिएट करनी है अपनी शीट के अंदर, तो हम Ctrl+T दबा देंगे। शॉर्टकट की फॉर ऑटो सम। ऑटो सम करना है क्योंकि वहाँ पे सम करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या दबाते हैं, ऑल्ट, फिर प्लस का साइन, और फिर = का साइन। ठीक है, ये शॉर्टकट की है आपकी सम करने के लिए। नेक्स्ट है शॉर्टकट की फॉर कॉपी डेटा इन द राइट सेल। राइट सेल मतलब कि मान लो ये आपकी शीट है। ठीक है, आपने यहाँ पे 2 लिखा और इसकी राइट सेल में आपको 2 कॉपी करना है, तो आप क्या दबा दोगे, आप दबा दोगे Ctrl+R। ठीक है, गो 1 सेल अपवर्ड। एक सेल ऊपर जाना है आपको, तो दबाओगे Shift+Enter। एक सेल नीचे जाना है तो आप दबाओगे एंटर। 1 सेल राइट जाना है, मतलब एक सेल से राइट जाना है तो आप दबाओगे टैब, और अगर एक सेल से लेफ्ट में जाना है तो आप दबाओगे Shift+Tab। ठीक है, ये थोड़ी शॉर्टकट की थी। इसके बाद थोड़ी और शॉर्टकट की बता दूं, अगर आपको अपनी शीट के अंदर डेट एंट्री करनी है तो आप दबाओगे Ctrl+, ये वाला जो ऑप्शन होता है इसको आप दबा दोगे, और अगर टाइम ऐड करना है अपनी शीट के अंदर तो आप Ctrl+Shift+ इस ऑप्शन को या इस आइकन को दबा दोगे। ठीक है, होप आपको यहाँ से डेट और ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक बार शीट और दिखा देती हूँ इसकी कि कैसे दिखाई देती है। ऐसी कुछ दिखाई देती है। पावर पॉइंट की से ही थोड़ा समझना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको ऊपर क्या बताया था पावर पॉइंट में, कि इस वाले ऑप्शन को हम बोलते हैं टाइटल बार। यही बताया था। टाइटल बार में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपकी एप्लीकेशन का नाम प्रेजेंट होता है, जैसे वहाँ पे पावर पॉइंट था, यहाँ पे एक्सेल है। अब यहाँ पे बुक 1 क्यों लिखा हुआ है, तो देखो बुक 1 का मतलब ये है, अगर आप अपनी स्लाइड को कोई नाम नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे बुक 1 लिखा आता है। अगर कोई नाम दे दोगे तो वो नाम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, टाइटल के ऊपर लिखा आएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि टाइटल के जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वहाँ पे हमारा सेव का ऑप्शन, अंडो रीडो का ऑप्शन भी होता है। तो इस ऑप्शन, ये पूरा जो समझ लो ये बॉक्स, इसको हम बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको नाम नहीं बताया था, यहाँ पे याद कर लो। इसके बाद जो राइट है उसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन होता है। ये क्लियर हो गया आपका टाइटल बार। ठीक है, इसके बाद नीचे आपका क्या है, ये मैंने आपको बताया था, नीचे आपका होता है मेनू बार। ठीक है, मेनू बार में क्या क्या प्रेजेंट है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ प्रेजेंट था, होम, एनिमेशन, ये सब था। ठीक है, इसके बाद नीचे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आप ये जो बॉक्स देख पा रहे हो, ये वाला जो है A1 और FX लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसमें फॉर्मूला बार में क्या होता है, देखो यहाँ पे जब हम डेटा एंट्री करते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, तो हमको प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ती है। तो पर्टिकुलर प्लस माइनस करने के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। तो जो फॉर्मूले होते हैं वो इस फॉर्मूला बार के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या है, वो आगे जो शीट है उसमें काम होता रहता है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो वो फॉर्मूले किस में लिखे जाते हैं, फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार के आप लेफ्ट में देखोगे, ये A1 आपको दिखाई दे रहा है। ये A1 क्या है, तो ये A1 है आपकी सेल का एड्रेस। सेल का एड्रेस मतलब आपकी ये जो सेल है, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, जो मैंने अभी रेड कलर से किया है, तो देखो इसमें क्या है, जो आपका कॉलम है वो, सॉरी रो है, वो कौन सी है, A, और कॉलम का नंबर क्या है 1। तो ये इसका मतलब है एड्रेस क्या हो गया, सेल का A1। ठीक है, अगर आप ये वाली ले लोगे C वाली, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, C1। तो ये क्या होता है, सेल का एड्रेस होता है। ठीक है, अब आप ये मैंने आपको बता दिया था कि रो आपकी किस फॉर्म में होती है, ABCD की फॉर्म में होती है, कॉलम आपके 1 2 3 की फॉर्म में होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब जो स्प्रेडशीट के अंदर ये जो एक बॉक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, जिसके अंदर हम अपना डेटा एंटर करते हैं। ठीक है, नीचे सबसे क्या होता है, नीचे होता है स्टेटस बार, सेम टू सेम। वहाँ पे हमारा क्या क्या ऑप्शन होता है, एक तो शीट का, कौन सी शीट पे हम काम कर रहे हैं ये लिखा रहता है, प्लस जूम करने का, जूम कम ज़्यादा करने का, ये वाला ऑप्शन रहता है। ये साइड में आपको जो सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका साइड पेन, जो कि आप जानते हैं स्क्रॉल करने के लिए काम आता है, ऊपर नीचे जाने के काम आता है। ये क्लियर हो गया। इतना बहुत है आपके लिए। आपको एक मैंने बेसिक एक्सेल के बारे में बता दिया। ठीक है, कि एक्सेल पे हम कैसे कैसे काम करते हैं।
नेक्स्ट ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि फ़ॉन्ट साइज़, वैसे इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछा जाए कि फ़ॉन्ट साइज़ कितने से कितने तक प्रेज़ेंट होते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ आपके 8 से लेके 72 तक प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? तो 8 से लेके आप 72 तक के फ़ॉन्ट साइज़ आप लिख सकते हो। तो होप सो यहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, क्यों यूज़ करते हैं, क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं। मैंने आपको शीट्स भी दिखा दी हैं, एक बार और इनको देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड वीडियो अगर समझ आया है और वीडियोज़ मेरे अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।